Hello everyone, my name is DS sir. You are watching my YouTube channel. Today I am going to tell you about past continuous tense. Please look at the whiteboard. Don't waste your time. Past continuous tense. Past continuous tense की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे. इसकी हेल्पिंग वर्ब was और were है. इसकी मेन वर्ब की चौथी अवस्था है, अर्थात वर्ब में आईएनजी लगता है. जैसे हमने फ्लाई देख रहे हैं तो फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लोइंग, फ्लाइंग और फ्लाइज. जो ये फ्लाइंग है ये चौथी फॉर्म है, इसी में आईएनजी लगा हुआ है. अर्थात आप समझ लीजिए कि हर जगह आपको वर्ब की चौथी फॉर्म का ही प्रयोग करना है. पॉजिटिव सेंटेंस, इसका पहले हमने मेकिंग रूल लिखा है. सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वाज और वर रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी वाली आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. निगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें वाज और वर के बाद पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर सब नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब की चौथी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जो होगा उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब है, इसकी सबसे पहले आएगी. इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फोर अवस्था अर्थात आईएनजी वाला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जो होगा उसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसे, किसको, इसकी इंग्लिश आएगी. इसके बाद सहायक क्रिया वाज वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है. यदि नॉट का प्रयोग वाक्य में है तो नॉट लगेगा, नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा. फिर वर्ब में आईएनजी अर्थात चौथा फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अगर एक वचन करता है ही, सी, इट या किसी का नाम है या फिर आई है, इसके साथ आपको वाज का प्रयोग करना है. वी, दे, यू और बहुवचन संज्ञा के साथ आपको हमेशा वर का प्रयोग करना है इस टेंस में. अब थोड़ा जानकारी के लिए याद कर लीजिए, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग होता है. वर्ब की चौथी अवस्था का प्रयोग होता है, वर्ब की चौथी अवस्था लगेगी. एक वचनकर्ता के साथ और किसी का नाम हो उसके साथ वाज लगेगा, आई के साथ भी वाज लगेगा. बहुवचन करता हो या बहुवचन संज्ञा हो वहां पर हमेशा जो है वर्ब, हमेशा वर का प्रयोग होगा. मेन वर्ब जो होगी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा. ये सब बातें याद रखने के बाद तब आप देखिए एग्जाम्पल, जैसे रमेश रो रहा था, पहले हमको लिखना है इंग्लिश रमेश की, तो रमेश हो गया. फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, रमेश के साथ वाज लगेगा, रमेश वाज. रोने की इंग्लिश वीप होती है, आईएनजी जोड़ दो, रमेश वाज वीपिंग. तुम पतंग उड़ा रहे थे, पहले तुम की इंग्लिश लिखेंगे, यू हो गया. यू के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा, यू वर. उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई होती है, उसमें आईएनजी जुड़ गया, फ्लाइंग हो गया, अ काइट. मीरा गांव नहीं जा रही थी, सबसे पहले मीरा रहेगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब मीरा के अकॉर्डिंग मीरा वाज, फिर नॉट का प्रयोग नहीं के लिए, फिर वर्ब में आईएनजी लगेगा, कहीं पे जा रहे हो तो उसके पहले टू लगेगा. तो मीरा वाज नॉट गोइंग टू विलेज. मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, बीती हुई बात है. आई वॉज नॉट, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, नॉट का प्रयोग कर दिया नहीं के लिए, और पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, उसमें आईएनजी जुड़ा रहा के नाते. आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश. क्या वे खाना खा रहे थे. अब देखिए ध्यान दीजिए, जब क्या शुरू में है तो क्या की इंग्लिश तो लिखी नहीं जाती. हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या अगर शुरू में हो तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती. क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी. क्या की जगह हमने किस चीज का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब का, तो वर आ गया किसके अनुसार, दे के अनुसार. तो वर दे हैविंग फूड, क्या वे खाना खा रहे थे. वह मेरा इंतजार क्यों कर रहा था, जब बीच में क्यों शब्द आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है, क्योंकि इंग्लिश लिख दी गई वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वर. वाई वॉज सी, यहाँ पे वाज लगेगा, वाई वॉज सी, सी के अनुसार वाज. वाई वॉज सी वेटिंग, वेट में आईएनजी जुड़ा, वेटिंग फॉर मी, किसका इंतजार, मेरा इंतजार. वेट के बाद हमेशा याद कर लो कि वेट रहेगा शब्द तो उसके बाद फॉर जरूर रहेगा. वेटिंग फॉर, वेट फॉर, वेटेड फॉर, तो यहाँ पे आईएनजी लगना है तो वेटिंग फॉर हो जाएगा.
वाई वॉज सी वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। वे कल कहाँ जा रहे थे, पहले कहाँ की इंग्लिश लिखना है, कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, फिर वे के अनुसार वर लगेगा, वेयर वर, फिर दे की इंग्लिश, वे की इंग्लिश दे हो गई, तो वेयर वर दे गोइंग, बीते हुए कल की बात हो रही है एस्टरडे, वेयर वर दे गोइंग एस्टरडे। इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। थोड़ा उसमें आपको ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वाज वर्ब का प्रयोग करना है, एक वचनकर्ता के साथ और आई के साथ या किसी का नाम हो वाज का प्रयोग करना है। बहुवचनकर्ता और बहुवचन संज्ञाओं के साथ आपको क्या लाना है, वर्ब का प्रयोग लाना है। वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग करना है। थोड़ा फ्लुएंसी में देखिए, जैसे मैंने कहा मैं सो रहा था, इंग्लिश क्या बनी, आई वॉज स्लीपिंग। मैं नहीं सो रहा था, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। क्या मैं सो रहा था, वॉज आई स्लीपिंग। मैं क्यों सो रहा था, वाई वॉज आई स्लीपिंग। मैं आगरा जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू आगरा। मैं आगरा नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू आगरा। क्या मैं आगरा जा रहा था, वॉज आई गोइंग टू आगरा। मैं आगरा क्यों जा रहा था, वाई वॉज आई गोइंग टू आगरा। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा था, वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा था, वाई वॉज आई स्पीकिंग इंग्लिश। कोई भी वाक्य हो, अगर आप 4 वाक्य बनाने की खूब बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आएगा। एक वाक्य ऐसा होता है जिसमें 8 वाक्य भी आप बना सकते हैं। जैसे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना। आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, वी वर गोइंग, दे वर गोइंग, I was going, we were going, they were going, you were going, Ram was going, Sita was going, he was going, she was going। अगर इस तरीके से कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो 8 वाक्य जो है बदल बदल के बनाया जा सकता है। और बनाने में जितनी बढ़िया फ्लुएंसी होगी, जितना बढ़िया आप बोल सकेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। खूब बढ़िया पढ़ो ताकि आगे जीवन में हमेशा बढ़ते रहो। हमारी आपसे यही उम्मीद है। आप हमारे वीडियो को देखिए, अच्छे ढंग से खूब सब्सक्राइब करिए और हमारे मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहें। यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।